एक मुसलमान होने के नाते मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे शिर्क हो और खासकर शैतान की इबादत हो। एक मुसलमान कभी ये सोच ही नहीं सकता कि वो कभी कोई एक ऐसी बात कहे या कोई ऐसा काम करे या कोई ऐसा त्यौहार मनाए जिससे शैतान की इबादत की जाए और अल्लाह पाक के साथ शिर्क ठहराया जाए। हमारे शोबिस के लोग यहाँ तो इस्लाम को हद से ज्यादा समझ चुके हैं जो हमें समझ नहीं आया, या हम बेवकूफ हैं जिसे इस्लाम समझ ही नहीं आया कि अल्लाह पाक का क्या हुक्म है कि शिर्क गुनाह अजीम है और शैतान तुम लोगों का वाज़िह दुश्मन है। यहाँ शोबिस के लोगों ने कभी ना कुरान और हदीस को पढ़ा ही नहीं, कभी इस्लाम के बारे में पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ फ्रीडम और आजादी के नाम पर हर किस्म की बेगैरती, बेहयाई, बेपर्दगी की इजाजत दी जा चुकी नहीं बल्कि ली जा चुकी है। नाम नहाज सो कॉल्ड लिबरल्स, फेमिनिस्ट के लोगों ने। कभी कोई इस्लाम का कोई दिन है, कोई मिलाद है, कोई रबीउल अव्वल, कोई सफर में, कोई मुहर्रम में, शबरात, मेराज शरीफ, कभी एक्ट्रेस को, इन अदाकारों को आपने मनाते देखा है? नहीं। लेकिन काफरों के त्योहार मनाने हमें बड़े मजे से आते हैं। इस कदर बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी, डूब कर मार जाए ये लोग। और फिर ये कहते हैं हम मुसलमान भी, हमें मुसलमान भी कहा जाए और हमें ये भी ना कहा जाए कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई ना की जाए, ये हमारा और अल्लाह का मामला है। बहुत से लोग उठ के आते हैं, जी आप उनको कौन होते हैं बातें करने वाले, ये उनके और अल्लाह का मामला है। कैसे उनके और अल्लाह का मामला है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि बेहयाई को रोको, और ये लोग मुसलमान हो के हद से ज्यादा बेहयाई कर रहे हैं। कुछ दिनों से हैलोवीन स्टार्ट है और हमारे सेलिब्रिटीज ने तो उसको पक्का एक अपना अकीदा बना लिया है। हर साल थोड़े से शुरू हुआ और आस्ता आस्ता ये बढ़ता जा रहा है हैलोवीन मनाना। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी हैलोवीन की सारी हिस्ट्री बताई थी कि वो शैतान को पूजते थे, शिर्क करते थे अपने गॉड सामहीन को खुश करने के लिए। तो एक मुसलमान ये कैसे सोच सकता है? आप लोग अंदाजा करें, एक मुसलमान कैसे सोच सकता है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, और शरीक भी वो जो अल्लाह का और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़िह तौर पर कह चुके हैं कि वो हमारा वाज़िह दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने भी मुसलमान आएंगे, मुसलमान छोड़ के बनी नो इंसान, सबका वो वाज़िह दुश्मन है। लेकिन इन सेलिब्रिटीज को शायद अकल नहीं, या इन लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं, या ये फिर हर चीज भूल चुके हैं। इन्हें दुनिया इतनी ज्यादा पसंद आ चुकी है कि ये अपनी आहरत, अपना अल्लाह, अपना ईमान, अपना इस्लाम, अपना दीन, हर चीज भुला बैठे हैं। नंगे तो हम पहले ही हो चुके थे, आस्ता आस्ता हमने शिरकिया काम भी करने शुरू कर दिए हैं। आप इन लोगों की ड्रेसिंग चेक करें, इन लोगों की शक्लें देखें। शैतान को सबसे ज्यादा मजा आता है इंसान की शक्ल बिगाड़ने में, क्योंकि उसे इंसान से पहले दिन से, अव्वल रोज से उसे इंसान की शक्ल और सूरत से नफरत है, क्योंकि वो कहता है कि मैं आग से बना हूँ, मैं बेहतर हूँ, और ये मिट्टी से बने हैं, ये कमतर हैं। और उसने वादा भी लिया था कि वो इंसानों की शक्लें बिगाड़ेगा। आप देख सकते हैं टैटू के रूप में, जिसे आजकल लोग आर्ट का नाम देते हैं, उसके जरिए वो लोगों की शक्लों का सत्यानाश कर रहा है, और हैलोवीन भी उनमें से एक है। और ये तो सबसे बड़ा शैतानी फेस्टिवल है हैलोवीन, जिसको पूरा ही शैतान के रूप में लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमारे सेलिब्रिटीज मुसलमान हो के ऐसी बेहया और शिरकिया काम, और वो भी शैतानी शिरकिया काम, इसमें वो काम होते हैं जो काले जादू में किए जाते हैं। और क्या है जी, हम त्योहार मना रहे हैं, क्या कभी कभी उन अंग्रेजों ने, उन गोरों ने आपके त्योहार मनाए हैं? क्या कभी उन्होंने आपकी ईदें मनाई हैं? क्या उन्होंने कभी आपके मुहर्रम मनाए हैं? क्या उन्होंने कभी मिलाद मिलाई है आपकी? नहीं। आप लोगों को क्या मुसीबत पड़ी है? कौन से ऐसे आप लोगों के सर में हथौड़े किसी ने मार दिए हैं कि आप लोग पागल हो चुके हैं? आप लोग कुफर कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। आप लोग इतनी बेशर्मी, इतनी बेगैरती, बेहयाई, ना इनको लिबास पहनने की तमीज है, ना इन्हें कुछ करने की तमीज है। और मैं तो इन मर्दों पे हैरान हूँ, किस कदर बेगैरत और बेशर्म है, जो अपनी बीवियों को नंगा करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और लोग कहते हैं आप कौन होते हैं उनके दरमियान में बोलने वाले? उनके और अल्लाह का मामला, खुदा का वास्ता है, छोड़ दो अब इन बातों को। अल्लाह ताला ने कहा है बेहयाई को रोको, इन लोगों की इस्लाह करना जरूरी है। इन लोगों के लिए इस्लाह लफ्ज निकला हुआ है कि इन लोगों की इस्लाह करो जो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। या तो सीधी तरह आप उनको अडॉप्ट कर ले, इस्लाम को छोड़ दे, या फिर इस्लाम का मतलब समझे, इस्लाम का मतलब क्या है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है अजीम। हर चीज की माफी मिलेगी, शिर्क की माफी नहीं मिलेगी। और शिर्क भी वो जिसमें शैतान को पूजा जाता है। इतनी जहालत 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आके शिर्क, कुफर को खत्म किया अरब की जमीन पर। आज वो शिर्क दोबारा से फैलना शुरू हुआ है हैलोवीन की जरूरत में, और कुफर दोबारा फैल रहा है। कॉन्सर्ट्स करके बीच पे डांस पार्टीज हो रही हैं, हर चीज की इजाजत दी जा रही है सऊदी अरब में भी। और पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज को तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रही। बस सिर्फ ओपन माइंडेड बनने के लिए, कूल बनने के लिए, जी हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, अपनी आग पर खराब कर रहे हैं ये लोग। अब इतने तो मासूम है नहीं कि इन्हें पता ना हो कि ये क्या चीज है, ये गलत है, ये हराम है, ये शिर्क है, हमारे इस्लाम में ममानत है इस चीज की। और अगर नहीं पता तो अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों के लिए। इन लोगों को तो पता ही नहीं कि वो फिर अनजाने में किस हद तक का शिर्क कर रहे हैं लोग। और कोई एक बंदा भी अगर इनमें से किसी अदाकार को पसंद करता है तो वो उनके नक्शे कदम पर चल के ये हरकतें करेगा कि नहीं करेगा? ये क्या लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि आप खुल के सरेआम कुफर करो जो मुसलमान हैं। और अगर कोई इनको बातें सुनाए तो इन्हें याद आ जाता है ये मेरा और अल्लाह का मामला है। अब भी आपका और अल्लाह का ही मामला है। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे।